सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज है भागवत कथा का लास्ट डे। पूजा हो चुकी है और आज थोड़ा लेट घर वीडियो दिखा दूँगा पूजा की, डाल दूँगा इसमें। यार मैं थोड़ा लेट हो गया, कल मैं लेट सो रहा था ना ज़्यादा ही। सो गाइस, इस वजह से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। गौतम बुद्ध नगरे जनपदांतर्गते ग्रेटर नोएडा स्थित कामदेवी सोसाइटी स्थित टावर 6 501 अनुग्रह मुलितानी सिद्धार्थ नाम दर्शावितो मासे भागवत मासे शुक्लपक्षायाम एकादश्यां महाशुभ्रतिथौ बुद्धवासरेश्वर नक्षत्र सत्यम शुल्का अपना गोत्र अपना नाम पत्नी को हम सपुत्रो हम कुटुंबस्य सपरिवारस्य ये है क्या बड़ी एक बार आया और शायद नहीं होगा और ये यही बड़ी देखो गाइस, आरती हो रही है। सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले बड़ी बात, जब भगवान आ जाए तो क्या कहना भगवान से, प्रभु तुमको भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुमको भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो मैं श्रोता बनो, भक्ता बनो
आभूषण, देश कीमती आभूषण ग्रहण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, विशाल सुंदर जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी सुंदर रेशमी धोती पहने हुए भगवान, पीला पटका जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं। लेकिन जब आज सुदामा जी को अंग से लगाया, देवता देख रहे हैं, प्रभु इतने कृपालु। द्वारपाल सोच रहे हैं हमने बहुत लोग देखे आते हुए, लेकिन आज पहली बार भगवान किसी के लिए निकल के आए, बाहर आए। अरे इंद्र आता है तो वो भी 2-4 दिन इंतजार करता है, कुबेर आते हैं, बड़े कोई देवी देवता मिलने के लिए आता है तो वो बाहर खड़ा होकर 2-4 दिन पड़े रहते हैं, कब मौका मिले। कोई राजा आए तो उसको 2-4 दिन बाहर रहना पड़ता है, लेकिन आज इसके लिए भगवान आए, हमारे द्वारकाधीश आए तो कोई विशेष ही हो सकता है। 100 सुधामानी का मुंह बड़ा का बड़ा रह गया भैया, मैं एक के मारे पोरबंदर से द्वारका आए को और तू 16,000 के साथ भी आराम से रहना है। अरे एक आ जाए तो पूरे घर में तांडव कर दे, ढंग से जीवन न दे, और तू यहाँ आराम से चैन की बंसी बजा रहा है। बोले साहब तेरी कृपा है। तो भगवान बोले अच्छा एक बात बताइए, आ रही सब तेरी पत्नी? बोले हाँ। तो तू एक काम कर ना। बोले क्या? ये आशीर्वाद किस लिए ले लेंगे? बोले मेरे लिए। तो कृष्ण तू एक काम कर, अरे पर जो आए वो कभी खाली हाथ न लौटे, सभी के दुखों को दूर करने वाला तू बने, तेरे ऊपर खूब खूब ईश्वर की कृपा बनी रहे, परमात्मा की कृपा, संतों का आशीर्वाद बना रहे, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब बताओ सुदामा जी से बड़ा कोई अमीर है? कोई नहीं। जो भगवान भी आज प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन की भावना बताऊं, भगवान ब्राह्मण के कारण प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भगवान सुदामा के त्याग के कारण प्रणाम कर रहे हैं। और देखो जो ज्यादा त्याग करता है दुनिया उसी के सन्मुख झुकती है। जिसने भागवत को सुनने वाला कहने वाला ही स्वयं भागवत हो जाता है। और देखो हम सभी बड़भागी हैं जो यहाँ पर कथा हमें श्रवण करने के लिए मिली। इससे पहले हम इस दास में गांव बरौला में हमारे संजीव शर्मा जी हैं वकील साहब, प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी पर वहाँ सुंदर महोत्सव होता है, वहाँ हम हर साल कथा गाने के लिए आते हैं। उससे पहले जेवर में आप देखोगे यूट्यूब पर, तो जेवर में सुंदर नीतीश जी गए थे, बाल मुकुंद गए थे यहाँ से कथा के लिए, तो वहां पर श्रवण। अच्छा बोले कोई बात नहीं, दवा ले लेंगे। तब तक एक काम करो, जब तक ठीक नहीं हो जाते हमारे रहने सहने का इंतजाम यही कर दो। पंडितानी ने जाकर के अंदर कहा कि ऐसे ऐसे बात है, वो कह रहे रहने का इंतजाम कर दो। तो झाजी बोले जाकर के पंडित जी से कह दो कि झाजी तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब जैसे ही पंडितानी रोटी आई, घूंघट नीचे कर लिया और दुपट्टा लगा करके बोली अभी अभी झाजी तो गए। भगवान बोले चले गए? बोले हाँ। अब भगवान ने देरी नहीं की, उतने ही रूप धारण किए और एक एक दरवाजे पर खटखटा करके बोले देखो झाजी चले गए, झाजी चले गए। जो पैसे वाले थे झाजी चले, पूरा गांव में इकट्ठा होकर आए। और जैसे इकट्ठा होकर के पूरा गांव आया, अब पंडितानी रो रही है, मैया भी पहुंच गई। बोले ये गए नहीं है, नाटक कर रहे हैं।
अब सोनी मैया कहें कि बताए जाने के बाद में सब ऐसे ही करते कि नाटक करने गए ना, भरोसा तो है, बताया कि मर गए, लेकिन फिर भी भरोसा ना हो दिखाने के लिए लोगों को कि रोई ना है? तो पंडित जी बोले, पंडित जी बोली, पंडितानी बोली कि ये अभी मरे नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। अब मैया जितनी इकट्ठी हो गई, सही कह रही है, नाटक ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जल पिलाओ या को आपको खोल बैठिए, ये या को दिमाग चले गो, ये भूल गई है, चले गए, जो जाने वाले उनको कौन रोक सकता है। आदमी सब तैयार, महाराज कांटी वांटी कस गई है, होता है ना, सब तैयारी हो गई। और कथा यहाँ तक कहती है कि झाजी को ले जाकर के चिता पे लुटा दिया। चिता पे लेट गए झाजी महाराज, आग लगाने की देरी में चिता में भी जल जाए। तो भगवान बोले कि मैं यजमान के कान में कुछ मंत्र फूंक दूं? बोले हाँ फूंक दो। जैसे आए तो भगवान बोले, आया हूँ वैकुंठ से, तुम इतना का जो क्या मांग, इसी वजह से मैं चिंतित हूं। तो कहा कि पिताजी सपने कहीं सच नहीं होते। तो पिता ने कहा शायद अगर सच हो गया तो क्या मांगू, यही तो मैं सोच रहा हूं। अगर सच हो गया तो, स्वप्न सच हो गया तो
सभी बोले पिताजी 100-200 फैक्ट्री मांग लो, कोई बोला